दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर ने हम सबके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। जहां एक समय पर चूल्हे पर खाना बनाया जाता था तो वहीं अब स्थिति इतनी बदल गई है कि हर घर में आपको इस तरह का गैस सिलेंडर मिलेगा। हमारे रोजाना के संसाधनों में से एक एलपीजी सिलेंडर गैस ने हमारी जरूरतों को पूरा किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आपके घरों में यह गैस आती कहां से है? चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे एलपीजी गैस को धरती के अंदर से निकाल कर आपके घरों में सिलेंडरों में भरकर भेजा जाता है। दोस्तों एलपीजी सिलेंडर गैस दो तरीकों से हमारे घर तक पहुंचाई जाती है, जिसमें पहले तरीके की अगर हम बात करें तो इसे जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो वहीं इसके दूसरे तरीके में इसे कच्चे तेल के अंदर से अलग करके निकाला जाता है। दोस्तों जमीन के अंदर से इन गैसेस को निकालने के लिए सबसे पहले तो जमीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स भेजी जाती हैं और इस तरह से पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर गैस मौजूद है या नहीं, क्योंकि जैसे ही यह वेव्स गैस के संपर्क में आती हैं तब इसमें आग लग जाती है और यहाँ से शुरू होता है जमीन के अंदर से इन्हें बाहर निकालने का काम, जिसके लिए सबसे पहले बड़े बड़े मशीनों को लाकर यहाँ पर सेट किया जाता है। यह मशीन गहराई में खुदाई करना शुरू करती है और ये खुदाई कई किलोमीटर तक की होती है, जिसमें समय भी काफी लगता है। खुदाई में जैसे ही गैसों से इन मशीनों का संपर्क होता है तब इसे मशीनों द्वारा बाहर निकाला जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जमीन के अंदर इन गैसेस की क्वालिटी लाखों बैरल्स में होती है, इसीलिए इस पूरे काम में महीनों और सालों का समय लग जाता है। जमीन के अंदर से बाहर निकलने वाली यह गैस पूरी तरीके से प्योर नहीं होती है, क्योंकि इसमें मीथेन और ब्यूटेन जैसी गैसें भी मौजूद होती हैं। तो अब इन सभी अलग अलग गैसेस के अंदर से एलपीजी गैस को निकालने के लिए इसे रिफाइनरी प्रोसेस के जरिए गुजारा जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े रिफाइनरी बने हुए होते हैं। दोस्तों यहाँ पर गैस का पता लगाने से लेकर इसकी खुदाई तक काफी सावधानी बरती जाती है, क्योंकि अगर जरा सा भी लापरवाही करी गई तो यहाँ मौजूद इक्विपमेंट्स में आग भी लग सकती है। रिफाइनरी में जाने के बाद इसे फिल्टर करने वाली मशीन में डाला जाता है, जो एकदम से इसे इम्प्योर गैस के अंदर से एलपीजी गैस को बाहर निकाल लेती है, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर फिल्टर मशीनें तेजी से हिट करना शुरू कर देती हैं और एक निर्धारित बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जिन गैसेस का वजन काफी हल्का होता है वह अलग होकर पाइप के जरिए बाहर निकल जाती हैं और इस कंटेनर के अंदर सिर्फ एलपीजी गैस रह जाती है। दोस्तों अब आगे इसमें ब्यूटेन के साथ प्रोपेन को बुलाया जाता है और तब इस प्रोसेस के बाद इसे अलग कंटेनर में रख लिया जाता है और फिर बाद में पाइप की मदद से इस गैस को अलग कर लिया जाता है और बड़े बड़े टैंकरों में भर दिया जाता है। जब इन गैसेस को कंटेनर में भरा जा रहा होता है तब इसमें कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है और फिर यहाँ से इस कंटेनर को देश विदेश में भेज दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जिसमें एलपीजी गैस को कच्चे तेल से अलग किया जाता है। जिस तरह से नेचुरल गैस को जमीन के अंदर से निकाला गया था, वैसे कच्चे तेल को भी बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से जमीन से निकाला जाता है और फिर इन्हें ले जाकर एक रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहाँ इनके अंदर से एलपीजी गैस को अलग किया जाएगा। इसे रिफाइनरी में लाने के बाद इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, जिसके लिए इस तेल को फिल्टर मशीन की तरफ भेजा जाता है। यहाँ पर इस फिल्टर मशीन को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और जब इसमें तेजी से हीट पैदा होने लगती है तब इसके अंदर से गैस बाहर आने शुरू हो जाती है। फिल्टर मशीन से बाहर आने के बाद इन गैसेस को एक अलग बीकर में स्टोर कर लिया जाता है। दोस्तों यह पूरा प्रोसेस काफी घंटों तक चलता है और फिर अंत में यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर से सिर्फ एलपीजी गैस ही नहीं बल्कि अलग अलग कच्चे पदार्थ भी निकलना शुरू होते हैं, जिसमें पेट्रोलियम डीजल भी मौजूद होता है और आगे जाकर इन सभी पदार्थों को अलग अलग टैंकरों में भर लिया जाता है। जिस तरह से गैस को भरा गया था, अंत में रिफाइनरी में इन गैसेस को ले जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया जाता है, जो आगे जाकर बड़े बड़े देशों में अपने इस गैस के भंडार को तय करी गई कीमत में बेचते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे आपके घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर को भेजा जाता है। हमने आपको बताया कि वह कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिनका इस्तेमाल करके एलपीजी गैस को जमीन के अंदर से निकाला जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।